वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो एक बार में आती है। जियांग उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड सॉन्ग है। एक लड़की बोलती है, जियांग यह तो तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड से बिल्कुल अलग है। लड़का बोलता है कि अरे तुम प्रीवियस चीजों की बातें क्यों कर रही हो, जियांग की गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाएगा। जिस पर वह बोलती है, इन लड़कियों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, यह बस मैन को सिड्यूस करती है। सॉन्ग को गुस्सा तो आता है पर फिर वह कंट्रोल कर बोलती है, मैं उन सभी लड़कियों में से एक नहीं हूँ। वह लड़की बोलती है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम उनमें से नहीं हो। जिस पर मिस्टर डवान बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर कार्ड खेलने आए हो या फिर झगड़ा करने। मिस्टर डान इस ड्रामे के मेन लीड एज। यह बहुत रिच और पावरफुल है जो कि चाइना के सबसे अमीर बिजनेसमैन में आते हैं और इनकी एज अभी जस्ट 26 ईयर्स है। जियांग सॉन्ग को अपने पैरों पर बैठाने के लिए बोलता है। जियांग उसे हैरान होकर देखने लगती है तो वह दूसरे चेयर पर बैठ जाता है। सॉन्ग जब बैठ रही होती है तो उसके बाल मिस्टर डान के हाथों से टच हो जाते हैं। जियांग बोलता है, आजकल जाओ क्या कर रहा है। वह बहुत कम दिखता है, लगता है वह आजकल बिजी चल रहा है। जाओ का नाम सुनकर सॉन्ग फ्लैशबैक में याद करती है किस तरह जाओ उसे हरास करता था और अपने साथ आने के लिए उसे फोर्स करता था। प्रेजेंट में जी उसे पकड़कर बोलता है, तुम तो मीडिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हो, तो क्या तुमने जाओ के बारे में कुछ सुना है। मिस्टर डवान लाइटर मांगते हैं। जियांग लाइटर दे देता है, कहता है कोई बात नहीं, हम जियांग का वेट करते हैं और उसी से पूछ लेंगे। इसे सुनकर सॉन्ग तो बहुत ज्यादा डर जाती है। पास्ट में हम देखते हैं जाओ उसे हमेशा से अपने पास आने के लिए फोर्स करता था, पर सॉन्ग बोल रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जिस पर जाओ उसके बॉयफ्रेंड को भी मारपीट कर लाया होता है। उसका बॉयफ्रेंड तो डर कर बोलने लगता है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। सॉन्ग को बोलता है, तुम इसे बताओ हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इसे सुनकर जाओ हंसते हुए बोलता है, मैंने पहले ही बता दिया है पूरे चाइना में ऐसा कोई नहीं है जो कि जाओ फैमिली से पंगा लेगा और मेरी वुमन को गैप करेगा, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो। और उसके क्लोज जाने लगता है पर सॉन्ग उससे दूर हो रही होती है, जिससे यह बोलता है, कोई बात नहीं, तुम आज नहीं तो कल मेरी ही होगी। सॉन्ग ने जाओ से बचने के लिए पास्ट में मिस्टर डान को प्राइवेट मैसेज भी किया था और जाओ से पीछा छुड़ाने में हेल्प भी मांगी थी, पर उसका फायदा जियांग ने उठा लिया था क्योंकि उसने बेट जीत ली थी, जिससे सॉन्ग उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। पर सॉन्ग को मजबूरी में इस प्लेबॉय को अपना बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा था और वह अभी भी इसे झेल रही है। वह जल्दी से बोलने लगती है, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जियांग उसे रोकता भी है पर वह चली गई थी। दूसरी लड़की आकर जियांग से बोलती है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपका ध्यान रखने के लिए, और यह तो प्लेबॉय होता ही है। वह भी उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। मिस्टर आन अपना कार्ड देखते हैं और फिर वह सभी से बोलते हैं, मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, और वह भी वहाँ से चला जाता है। यह देखकर जियांग गुस्सा करते हुए बोलता है, आज क्या हो गया है, सभी इस तरह खेल छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पर फिर बोलता है, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कंटिन्यू रखेंगे, और फिर वह सभी खेलने लगते हैं। इधर जब मिस्टर दान जा रहे होते हैं तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है, यह रास्ते वाली लड़की मिस सॉन्ग की तरह दिख रही है। फिर सेक्रेटरी आकर सॉन्ग को बोलता है, इस तरह रात में रास्ते पर चलना सेफ नहीं है, तो आप हमारी कार में आ जाइए, मिस्टर डवान आपको छोड़ देंगे। मिस्टर डान कहते हैं, तुम अभी भी डरी हुई हो, फिर भी तुम रास्ते पर चलना पसंद करोगी क्या। मैं इतना डरावना हूँ, और फिर अपने सेक्रेटरी को चलने के लिए बोलते हैं। पर सॉन्ग जल्दी से आकर उनके कार में बैठ जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर सॉन्ग कार में लगातार मिस्टर डान की तरफ ही देख रही होती है और सोचती है, क्या मिस्टर डान मुझे अभी भी याद है, मैंने प्राइवेट मैसेज भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने देखा ही नहीं। तभी डवान उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। जिस पर वह जल्दी से मना करते हुए बोलती है,
नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बोलते हैं, तुम यहाँ पर किसे बेवकूफ समझ रही हो? सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलती है। मिस्टर डान नोटिस कर लेते हैं, इसे ठंड लग रही है इसलिए वह एसी कम कर देते हैं। सॉन्ग यह देखकर खुश हो जाती है। तभी उनके कार के सामने एक रेड कलर की कार आकर रुकती है। सॉन्ग उस कार को देखकर पहचान जाती है और जल्दी से मिस्टर द्वान के पास छुप जाती है। जहान उनके पास आकर बोलता है, मैंने तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा था। मिस्टर धुआ बोलते हैं, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है इसलिए यहाँ पर आकर मुझे परेशान मत करो। जिस पर वह बोलता है, तुम अगर किसी बात से पागल हो तो मुझ पर अपना पागलपन मत उतारो। जिस पर दुआ उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं तो वह जल्दी से बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और वहां से चला जाता है। मिस्टर दुआ फिर सॉन्ग को बोलते हैं, वह चला गया। सॉन्ग जल्दी से उठकर उन्हें थैंक यू बोलती है और एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, पर मिस्टर डान रोकते हुए बोलते हैं, मुझे दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और चलने का बोलते हैं। बाद में सॉन्ग घर पहुंच जाती है और जाने लगती है। सेक्रेटरी उसे लाकर कोट देते हुए बोलता है, आपको इससे ठंड नहीं लगेगी। पर सॉन्ग बोलती है, यह बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं रख सकती। पर सेक्रेटरी बताता है, मिस्टर डान ने भेजा है आपके लिए और यह गर्म कोट है, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। फिर सॉन्ग उसे ले लेती है और वह लोग चले जाते हैं। सॉन्ग अपने रूम में आती है तो उसकी फ्रेंड जल्दी से पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? और कहती है, अच्छा हुआ जियांग ने कुछ नहीं किया। तो वह कहती है, भले ही जियांग एक प्लेबॉय है लेकिन फिर भी वह जाओ से बेटर लगता है। और फिर अपने फ्रेंड से मिस्टर दुआ के बारे में पूछती है, वह किस टाइप के पर्सन है। सोस कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें मिस्टर डवान में इंटरेस्ट है। तो सॉन्ग उसे बताती है किस तरह उसने पास्ट में प्राइवेट मैसेज किया था मिस्टर डवान को ताकि वह हेल्प कर सके जाओ से पीछा छुड़ाने में। जिस पर उसकी फ्रेंड शौक होकर कहती है, क्या तुमने मिस्टर डान को मैसेज किया था? और फिर सॉन्ग को बोलती है, अच्छा होगा जो तुम मिस्टर डान को अप्रोच करो जिससे कि तुम जाओ से बची रहोगी और साथ ही तुम्हें उस प्लेबॉय जियांग के साथ भी रहना नहीं पड़ेगा। सॉन्ग बोलती है, हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगी कि फिलहाल तो मुझे उस जाओ से पीछा छुड़ाने पर ध्यान देना है। इधर सेक्रेटरी मिस्टर दुआ को सॉन्ग की फोटो और प्रोफाइल देते हुए बताता है, वह मीडिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और उनका ग्रेड भी काफी अच्छा है। मिस्टर डवन सॉन्ग की प्रोफाइल देखते हुए अपने फ्रेंड की बातों को याद करते हैं, जहां पर उनका फ्रेंड बता रहा था जाओ एक लड़की को अप्रोच कर रहा है, पर उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। शायद उस लड़की को पता नहीं है कि वह जितना उसे रिजेक्ट करेगी वह उतना ही उसके क्लोज जाने की कोशिश करेगा। प्रेजेंट में मिस्टर डान समझ जाते हैं कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ही है। तभी सेक्रेटरी बताता है, मिस्टर जियांग और बाकी सभी फ्रेंड्स ट्रिप पर जा रहे हैं और उन्होंने आपको भी पूछा है इसके लिए, पर मिस्टर डान मना कर देते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेक्रेटरी बताता है, वहां पर मिस सॉन को भी लाने वाले हैं। उसे सुनकर डान बोलने लगते हैं, हमें भी कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए। सॉन जब वहां आती है तो वह मिस्टर डान की कार देखकर सोचती है, मिस्टर डान भी यहाँ पर आए हैं। मुझे तो लगता था कि उन्हें इस टाइप की जगह पर आना पसंद नहीं होगा। इधर जियांग तो बस लड़कियों के साथ होता है और जैसे ही सॉन्ग आती है तो वह उसे जल्दी से हटा देता है और फिर से सॉन्ग को अपने पैरों पर बैठाने के लिए बोलता है, पर सॉन्ग जाकर सीधा चेयर पर बैठती है। जिस पर जियांग बोलता है, शायद शर्म गई। वह मिस्टर ध्वन से गेम हार जाता है और बोलता है, यह क्या हो रहा है, मैं बार बार हारता जा रहा हूँ। फिर सॉन्ग से पूछता है, क्या तुम्हें खेलना आता है? जिस पर वह हाँ बोलती है तो वह सॉन्ग को ही आगे बिठा देता है खेलने के लिए। फिर सॉन्ग और मिस्टर दुआ खेलने लगते हैं, जिस पर सॉन्ग उन्हें हरा देती है। जियांग तो यह देखकर खुश हो जाता है और फिर से बोलता है पैसे लगाने के लिए। इधर सॉन्ग जब अपने पैसे उठा रही होती है तो उसका हाथ मिस्टर डान के हाथ से टच हो जाता है, जिस पर यह सॉन्ग का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर से दोबारा खेलने के लिए बोलते हैं। हाँ, पर इस बार भी सॉन्ग ही जीत जाती है। वहां सभी जाने लगते हैं। मिस्टर डवान तो सॉन्ग को देखने लगते हैं।
जिस पर लड़की बोलती है, आप किससे देख रहे हैं? मिस्टर दुआन बोलते हैं, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। सॉन्ग रूम लेने के लिए आती है, जहाँ पर स्टाफ उसे जियांग का रूम ही देने लगती है। पर सॉन्ग कहती है, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। स्टाफ फिर उसे दूसरे रूम में ले जाती है। यह मिस्टर डवान भी देख रहे होते हैं। नाइट में जियांग आकर सॉन्ग का डोर नॉक करने लगता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों सो रही हो? हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो हमें समर में एक साथ सोना चाहिए। जिस पर सॉन्ग बोलती है, किसने कहा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ ही सोते हैं और हमने बहुत टाइम से बात भी नहीं किया। जिस पर जियांग उसे फोन दिखाते हुए बोलता है, यह तुम्हें प्राइवेट मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है तुम बस मेरा फायदा उठाओगी? और उसे पकड़ कर ले जाने लगता है। सॉन्ग खुद को छुड़ाने लगती है। तभी वहां मिस्टर डान आ जाते हैं और जियांग से बोलते हैं, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट वेलोसिटी का रिन्यू कर दिया है, इसलिए तुम जाकर उसे चेक कर लो। जियांग तो थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। सॉन्ग मिस्टर ध्वन को रोकते हुए थैंक यू बोलती है। वह बोलते हैं, मैं तुम्हारी बार बार मदद नहीं कर सकता हूँ। यह एक बार था जो मैंने कर दिया, पर तुम्हें पता है ना, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। जिस पर सॉन्ग बोलती है, मैं उससे जल्दी ब्रेकअप कर लूंगी और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर डान खुश तो होते हैं, पर वह जताते नहीं हैं और बोलते हैं, यह सब तुम्हारे ऊपर है। सॉन्ग अपने रूम में आकर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम हर वक्त यह क्या करती रहती हो? जिस पर सॉन्ग बताती है, आज 50 मिलियन फैंस ने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा है और हमारी कमाई भी आज बहुत अच्छी हुई है। जिससे उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो तुम्हें जियांग के साथ रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है, हाँ। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम अब क्या करोगी? इधर हम जियांग को देखते हैं जो बार में होता है। तभी उसे सॉन्ग का मैसेज आता है, जहां पर वह ब्रेकअप का बोल रही होती है। जिस पर जियांग बोलता है, ब्रेकअप क्यों? मैं नहीं ऐसा चाहता हूँ। पर सॉन्ग का रिप्लाई आता है, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जियांग बोलता है, मैं ऑनलाइन ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हें मुझसे आकर सामने से ब्रेकअप करना होगा। जिस पर सॉन्ग के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वह फ्रेंड से बोलती है, अगर मैं वापस न आऊं तो पुलिस को तुम कॉल कर देना। फिर वह जल्दी से बाहर आती है, जहां पर वह मिस्टर दुआ को भी देखती है। फिर वह जियांग को बाहर बात करने के लिए बुलाती है और कहती है, मैं अब ब्रेकअप करना चाहती हूँ। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। जियांग बोलता है, क्या सही नहीं है? क्या मैं तुम्हें इनफ पे नहीं करता हूँ? और तुम्हें क्या चाहिए? बैग चाहिए या फिर तुम्हें ब्लैक कार्ड चाहिए? सॉन्ग कहती है, थैंक यू, पर मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं है, और जाने लगती है। जिस पर जियांग तो गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। तभी वहां झाओ भी आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है? लगता है यहाँ पर कपल ब्रेकअप कर रहे हैं। और जियांग से पूछता है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ? जिस पर जियांग बोलता है, ऑफ कोर्स हाँ, इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम जो चाहो कर सकते हो। जिस पर जाओ तो सॉन्ग को अपने पास आने के लिए बोलने लगता है। सॉन्ग तो डर कर फिर से जियांग के पास जाकर उसे प्यार से बात करते हुए बोलने लगती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तुम मुझे उसके साथ कैसे भेज सकते हो? और मेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच और हैंडसम है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? फिर वह कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। जियांग बोलता है, मुझे पता था कोई लड़की मुझे ना नहीं बोल सकती है, पर तुम दोबारा से ऐसा नहीं करना। वह हाँ कहती है। यह सब मिस्टर आन भी सुन रहे होते हैं। जियांग झाओ से बोलता है, सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। जाओ कहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तुम इससे टायर हो जाओगे तो तुम इसे मुझे दे देना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी वह मिस्टर आन को देख लेता है और बोलता है, क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहोगे? जिस पर दुआ उसे जाने का बोल देता है। जियांग सॉन्ग को अपने क्लोज कर बोलता है, अब हमने ब्रेकअप नहीं किया है, तो क्यों ना तुम अब मुझे एक किस करो, और उसके क्लोज जाने लगता है।
मिस्टर डान यह सब देखकर वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग जियांग को जल्दी से दूर कर कहती है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, और वहां से भाग जाती है। बाहर आकर सॉन्ग और मिस्टर डान एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिस्टर डान वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग सोचती है, मुझे उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हूँ। सॉन्ग फिर घर आकर टेंशन में होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुमने जियांग से ब्रेकअप कर लिया? पर सॉन्ग निराश होते हुए बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच के गई थी। वहां पर जऊ आ गया था जिसकी वजह से मुझे जियांग के साथ रहने के लिए फिर से मानना पड़ा। अगर वह नहीं होगा तो जाओ फिर से मुझे एरेस्ट करेगा। फिर वह परेशान होने लगती है। उसकी फ्रेंड आकर उसे कंफर्ट करती है। सॉन्ग कहती है, मुझे अपनी फैन फॉलोइंग और बयानी पड़ेगी ताकि जाओ मुझे परेशान ना कर सके, और अगर ऐसा होगा भी तो मैं जाओ फैमिली जाकर इसका कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब चुप रहने से कोई फायदा होगा या फिर जियांग के साथ रहने से मुझे फायदा होगा। मैं जियांग से भी बच नहीं पा रही हूँ क्योंकि अब वह भी मुझे परेशान कर रहा है। तभी जियांग का मैसेज आता है। वह उसे फिर से बार बुलाता है। सॉन्ग जब बार में आती है तभी दो पर्सन उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहां मिस्टर दुआ आ जाते हैं और वह उन दोनों पर्सन को सिक्योरिटी से बाहर निकलवा देते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है जो तुम्हारी सेफ्टी की भी चिंता नहीं करता है, और फिर सॉन्ग को अंदर लाते हैं। अंदर आते ही सॉन्ग उनसे हाथ छुड़वा लेती है। बाद में वहां सभी मिलकर कार्ड वाला गेम खेलने लगते हैं। जिसका पत्ता किंग आएगा वह किसी से भी कुछ भी एक टास्क कंप्लीट करवाने के लिए बोलना होगा और उस पर्सन को टास्क कंप्लीट करना होगा। जिस पर एक लड़की के पास किंग आया होता है, इसीलिए वह बोलती है जिसके पास क्वीन आया है उसे अपने बगल वाले पर्सन को किस करना होगा। दूसरी लड़की के पास क्वीन आया होता है, इसीलिए वह जियांग से हेल्प करने को कहती है टास्क कंप्लीट करने के लिए। जियांग तो आसानी से मान जाता है और उस लड़की को किस कर लेता है, पर सॉन्ग को तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर दोबारा गेम खेलने पर दूसरी लड़की के पास किंग वाला कार्ड आया होता है, जिस पर वह बोलती है जिसके पत्ता पर एक का आया होगा उसे अपने बगल वाले पर्सन को किस करना होगा। जब सॉन्ग देखती है तो उसका पत्ता एक का आया होता है, इसलिए उसे अब मिस्टर डान को किस करना पड़ेगा। वहां सभी उसे किस करने के लिए बोलने लगते हैं। मिस्टर डान बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर सॉन्ग बोलती है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने जाने वाले होते हैं, पर तभी जियांग सॉन्ग को पकड़कर बोलता है, बस बहुत हो गया, और फिर से वहां लोग ड्रिंक करने लगते हैं। सॉन्ग जियांग को उसकी कार के पास लाकर छोड़ देती है। ड्राइवर उससे भी ड्रॉप करने का बोलता है, पर वह मना कर देती है। फिर जियांग चला जाता है। मिस्टर दुआ सॉन्ग के पास आकर कार में बैठने के लिए बोलते हैं, पर वह मना करती है। जिस पर वह बोलते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद से उठाकर ले जाऊं? सॉन्ग आगे बैठने लगती है, पर मिस्टर डवान उसे रोक देते हैं, तो फिर सॉन्ग पीछे वाली सीट पर बैठती है। रास्ते में धक्का लगने की वजह से सॉन्ग मिस्टर डान के ऊपर ही गिर जाती है। फिर वह जल्दी से खुद को संभालती है, पर फिर से चोट खाने वाली होती है। मिस्टर डान सॉन्ग को बचा लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जिस पर सॉन्ग मना कर देती है। वह घर पर आकर मिस्टर डान के बारे में ही सोच रही होती है। इधर मिस्टर डान भी शवर लेते हुए सॉन्ग के बारे में सोचकर उसे क्रेजी बोल रहे होते हैं। सॉन्ग अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप आई होती है, जिसे आज सॉन्ग को रिवॉर्ड मिलने वाला होता है। तभी वहां पर हम मिस्टर डान को देखते हैं, यानी आज टॉप पाने वाले स्टूडेंट यानी सॉन्ग को अवार्ड देने वाले होते हैं, जहां पर दो लड़कियां उन्हें देखकर बात कर रही होती है। मिस्टर डान बहुत हैंडसम है, पता नहीं आज यह हमारे यूनिवर्सिटी में कैसे आ गए। हमने सुना था प्रिंसिपल कब से इन्हें हमारे यूनिवर्सिटी में इनवाइट कर रहे थे, पर इतने सालों में मिस्टर डान एक बार भी हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं आए। हमें तो लगा था कि मिस्टर डान एक ओल्ड पर्सन है, पर यह तो बहुत यंग निकले। जिसे सुनकर सॉन्ग हंसने लगती है। तभी उसे स्टेज पर बुलाया जाता है।
जहाँ पर जब वह जा रही होती है उसका पेपर गिर जाता है तो मिस्टर डान भी उसके पेपर उठाने में हेल्प करते हैं और सॉन्ग का हाथ ही पकड़ लेते हैं। सॉन्ग तो सोच रही होती है मिस्टर डान ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रिंसिपल आकर मिस्टर डान से सॉन्ग के बारे में बताने लगते हैं। यह हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट है। जिस पर मिस्टर डान बोलते हैं, हाँ मुझे मिलकर अच्छा लगा। फिर वह वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग जब जा रही होती है तभी जाओ की गर्लफ्रेंड आकर सॉन्ग से बोलने लगती है, तुमसे जाओ अप्रोच कर रहा है तो तुम उसे मना क्यों कर रही हो, और तुम में ऐसा क्या है जो तुम इतना भाव खा रही हो। जिस पर सॉन्ग कहती है, तुम ही उसके साथ क्यों नहीं रहती, और मुझे सब पता है, इसलिए मुझे यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश मत करो। खुद को बचाने के लिए तुम यहाँ पर मुझे फंसाना चाहती हो। मुझे अच्छे से पता है जाओ तुम्हें किस तरह टॉर्चर करता है। जिस पर वह लड़की तो सॉन्ग पर हाथ उठाने लगती है। मिस्टर डान उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अभी के अभी मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा सकता हूँ। वह लड़की मिस्टर डान से सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। मिस्टर डान सॉन्ग से पूछते हैं, क्या तुम जाओ से बचाने के लिए जियांग के साथ हो। जिस पर सॉन्ग उन्हें सब कुछ बता देती है। मिस्टर डान उसे नेक्स्ट टाइम मिलने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग सोचती है, नेक्स्ट टाइम क्या यह फिर से मुझसे मिलना चाहते हैं। इसका मतलब क्या था। उधर कार में वह अपना देख रहे होते हैं जहां पर उन्हें भी सॉन्ग ने प्राइवेट मैसेज में हेल्प मांगा था, इसलिए वह मुस्कुरा रहे होते हैं। सेक्रेटरी पूछता है, बॉस आज क्या कुछ स्पेशल हुआ है। जिस पर वह बोलते हैं, अननोन पर्सन का मैसेज ना देखना बुरी बात है। सेक्रेटरी तो कंफ्यूज रहता है। मिस्टर डान उसे बोलते हैं, क्या आज जियांग फैमिली ने जियांग के मैरिज के लिए पार्टी नहीं रखी है। जिस पर सेक्रेटरी बताता हाँ, तो मिस्टर डान उन सभी को अपने घर पर ही इनवाइट करने के लिए बोलते हैं। साथ ही सॉन्ग को भी बाद में सभी पार्टी कर रहे थे। तभी वहां सॉन्ग भी आती है, जिसे देखकर जियांग हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ। सॉन्ग हैरान होकर उससे यही बात पूछती है। फिर उसे पता चलता है यहाँ पर जियांग के लिए मैरिज पार्टी रची हुई है। जियांग की फियांसी सॉन्ग से हेलो करती है और उसे ब्यूटीफुल बताती है। सॉन्ग भी उसे ब्यूटीफुल बोलती है। मिस्टर डान बोलते हैं, तुम सभी नहीं चाहते थे मेरा कलेक्शन देखने के लिए। आज मेरा सभी कलेक्शन यहाँ है। जिस पर सभी खुश होकर जाने लगते हैं। मिस्टर डवान सॉन्ग से बोलते हैं, तुम आ गई। मैं चाहता था कि तुम क्लियरली देख लो, मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। सॉन्ग कहती है, हाँ आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया। मैं यहाँ पर आकर ह्यूमिलिएट हो रही हूँ। मिस्टर डान वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग और जियांग की होने वाली फियान से बात कर रहे होते हैं, जहां पर जियांग की फियन से बोलती है, मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम डान से प्यार नहीं करती, ऐ ना। जिस पर सॉन्ग जल्दी से बोलने लगती है, तुम्हें कैसे पता है। वह कहती है, मुझे लड़कियों को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सॉन्ग उससे पूछती है, तुम्हारा क्या तुम जिनको पसंद करती हो। पर वह कहती है, पसंद करना यह मैटर नहीं करता। हमारी फैमिली में बस यही चलता है। अगर उन्होंने कह दिया तो हमें मैरिज करना पड़ेगा। जिस पर सॉन्ग बोलती है, तुम फिर मिस्टर डान से मैरिज क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर तो उसको शौक ही लग जाता है और वह कहती है, मिस्टर डान की तो कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है और वह बिल्कुल मेरे टाइप के नहीं है। वह तुम्हारे लिए बेस्ट है। साथ ही वह अभी जस्ट 26 ईयर के हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनको जरूर अप्रोच करना चाहिए। सॉन्ग उससे ऐसा बोलने से मना करने लगती है। यह सब मिस्टर दुआ भी सुन लेते हैं। जियांग की फियन से उन्हें साथ में बात करने का बोलकर वहां से चली जाती है। मिस्टर डान सॉन्ग से बोलते हैं, अभी 2 बजे फायरवर्क्स सब होंगे, फिर हम देखते हैं। सभी साथ मिलकर सेल्फी लेते हैं। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। बहुत लेट हो गया होता है तो सभी घर जाने लगते हैं। मिस्टर डवन सॉन्ग से बोलते हैं, तुम आज यही रुक जाओ। पर जियांग बोलता है, यह यहाँ क्यों रहेगी, और सॉन्ग को अपने साथ चलने का बोलता है। सॉन्ग भी उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर वह बोलने लगता है, तुम हर बार अपनी मर्जी नहीं कर सकती हो।
अगर तुम आज यहाँ से मेरे साथ नहीं चलोगी तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। सॉन्ग फिर भी रेडी नहीं होती तो यह गुस्से से ब्रेकअप कर चला जाता है। मिस्टर डान सॉन्ग को बोलते हैं तुम आज यहीं पर रह सकती हो और उसे बोलते हैं तुम जाकर संभर लो और हाँ डोर बंद करना मत भूलना। सॉन्ग फिर रूम में आकर सभी चीज को देख रही होती है। कहती है और सबसे रिच बिजनेसमैन का रूम ऐसा होता है। मेरे रूम के मुकाबले तो यह रूम काफी बड़ा और लग्जरी दिख रहा है। मेरा रूम तो कुछ भी नहीं है। फिर उसे खुद से स्मेल आने लगती है तो वह शवर लेने चली जाती है। संवर लेकर वह सोचती है अपने कपड़े को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूं और फिर वह नीचे आती है। नीचे बहुत अंधेरा होता है तो उसने अपना टॉर्च जलाया होता है। तभी मिस्टर डान लाइट ऑन कर देते हैं, जिसे देखकर वह जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑफ कर लेती है। मिस्टर डान उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या जरूरत थी नीचे आने की? सॉन्ग बताती है मैं अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए आई थी। वह बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ऐसे नीचे नहीं आ सकती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी मैन के हाउस में ऐसे घूमती फिरोगी तो यह तुम्हारे लिए सेफ है? फिर वह उसे क्लोज कर टेबल पर बैठाते हुए बोलते हैं मैं जियांग नहीं हूँ जो तुम मुझे इग्नोर करती फिरो और तुम्हें अपनी सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल देखनी चाहिए। तुम किसी भी मैन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। पर सॉन्ग कहती है मुझे आप पर ट्रस्ट है। मिस्टर आन बोलते हैं तुम्हें मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उसके क्लोज जाने लगते हैं। पर फिर रुक कर बोलते हैं तुम कपड़े मेड को दे देना, वह कल वॉश कर देंगे। फिर वह सॉन्ग को नीचे उतार देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर डवान आते हैं। उनका फ्रेंड बोलता है लगता है तुम कल नाइट अच्छे से सोए नहीं। जिस पर मिस्टर डान बोलते हैं मेरे ड्रीम में एक डेमोन आ गया था जो मुझे अच्छे से सोने नहीं दिया। दूसरी फ्रेंड बोलती है सॉन्ग भी बोल रही थी कि कल रात उसे भी डेमोन का ड्रीम आया था। मिस्टर डवान सॉन्ग की तरफ देखने लगते हैं। बाद में सभी फ्रेंड्स डिनर कर चले जाते हैं। मिस्टर डान को मॉम का वीडियो कॉल आता है। मॉम बोल रही होती है मेरा सन कितना हैंडसम है, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। जिस पर मिस्टर डवान खुद को दिखाने लगते हैं और वीडियो कॉल में सॉन्ग भी दिख जाती है। मॉम पूछने लगती है यह कौन है? तभी वह वीडियो कॉल कट कर देते हैं। मॉम मैसेज में बोल रही होती है इस लड़की को बाद में तुम घर पर मुझसे मिलवाने लाना। पर वह बोलते हैं मॉम अभी हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं इसका वेट करूंगी। सॉन्ग फिर अपने रूम आ जाती है जहां पर उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है कल रात तुम्हें मिस्टर डवान ने क्यों बुलाया था। सॉन्ग उसे सब बताती है तो सोसाओ हैरान होकर कहती है क्या मिस्टर डवान ने तुम्हें कल घर पर रखा था? और फिर वह कहने लगती है मिस्टर डान तो कभी किसी लड़की को ऐसे ही अपने घर पर नहीं रखेंगे और वह तुम्हें पसंद भी नहीं करते हैं। फिर उन्होंने तुम्हें जियांग से बचाने के लिए अपने घर पर रुकने का परमिशन कैसे दे दिया? सॉन्ग के फोन पर मैसेज आता है जहां पर उसे पार्टी का इनविटेशन मिला होता है। नेक्स्ट डे वह रेडी होकर पार्टी में आती है जहां पर जियांग का मैरिज अनाउंस होने वाला था। लिली सॉन्ग का वेलकम करती है। तभी वहां मिस्टर डान और जियांग साथ ही उनका फ्रेंड वैंग भी वहां आ जाते हैं। वह तीनों काफी हैंडसम लग रहे थे और सबसे ज्यादा हैंडसम मिस्टर डान लग रहे थे। वहां पर झाओ भी आया होता है जो कि जियांग से पूछता है आज तो आपकी मैरिज अनाउंस होने वाली है, तो क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया? जिस पर वह बोलता है हाँ मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। झाओ कहता है यह तो बहुत अच्छा हुआ। सॉन्ग उसे देखकर वहां से जल्दी से चली जाती है। ऊपर से झाओ उसे देख रहा होता है और सोचता है अब तो मिस्टर जियांग का मैरिज होने वाला है तो वह इसे कभी बचाने नहीं आएगा और इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया है। मैं देखता हूँ अब तुम्हें कौन बचाता है। फिर वह वेटर के कान में कुछ बोलता है। वेटर आकर सॉन्ग को बोलता है आपको मिस लिली ने रूम में बुलाया है। सॉन्ग आती है पर तभी उसे डाउट हो जाता यह आवाज तो लिली की नहीं लग रही है और वह जाने लगती है, लेकिन वेटर उसे पकड़ लेता है। जो हंसते हुए आता है और कहता है तुम्हें आज कौन बचाएगा?
सॉन्ग का कंडीशन खराब होने लगता है क्योंकि सॉन्ग ने ड्रग वाली वाइन पी होती है। वह इसे पकड़कर बोलने लगता है, आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सॉन्ग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और छोड़ने के लिए बोलने लगती है। तभी वहां मिस्टर डैन आ जाते हैं और जाओ को उसे छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं। पर जाओ को तो सॉन्ग को जाने देने का मन नहीं होता है, लेकिन मिस्टर डैन को देखकर उसे मजबूरी में सॉन्ग को छोड़ना पड़ता है। मिस्टर डैन सॉन्ग को अपने रूम में लाते हैं। सॉन्ग उनसे हेल्प करने का बोलने लगती है और मिस्टर डैन के क्लोज जाने लगती है। वह बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो? जिस पर वह हाँ बोलती है तो मिस्टर डैन बेल्ट निकालकर उसके हाथ को बांध देते हैं। बाद में वह सिगरेट पी रहे होते हैं। सॉन्ग बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, जिससे वह फिर सॉन्ग को उठाकर बाथ टब में डाल देते हैं। जब सॉन्ग को होश आता है तो वह खुद को बाथ टब में देखती है। मिस्टर डैन कहते हैं, तुम अब ठीक हो तो जा सकती हो, अपना ध्यान रखना। सॉन्ग जब बाहर आती है तो जो फिर से वहां आ जाता है और बोलने लगता है, तुम मुझसे कब तक भागोगी? तभी वहां टीचर आ जाते हैं और सॉन्ग से पूछते हैं, क्या यह तुम्हें परेशान कर रहा है? जाओ बोलता है, नहीं यह मेरी गर्लफ्रेंड है। पर सॉन्ग बोलने लगती है, हाँ यह मुझे परेशान कर रहा है। जिस पर टीचर उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। जाओ फिर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सॉन्ग मिस्टर दुआ से सोचती है हेल्प मांगने का। वह उनके पास कॉल करती है, पर जैसे वह कॉल पिक करते हैं तो वह रॉन्ग नंबर बताकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करती है और थोड़े टाइम बाद जाने लगती है। पर तभी उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। वह समझ जाती है, फिर से किसी ने मुझे ड्रग्स दिया है। एक वेटर आकर उसे ले जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग वहां से भाग जाती है। पर बाहर जा उसे पकड़ लेता है और कहता है, यह मेरा ही प्लान था। इधर लिली देखती है सॉन्ग अभी तक नहीं आई तो वह कॉल करती है, पर उसका कॉल पिक नहीं हो रहा था, जिस पर वह जल्दी से मिस्टर डैन के पास कॉल करती है और हेल्प मांगती है। उधर जाओ सॉन्ग को अपने साथ लाया होता है और उसे क्लोज आने का ट्राई कर रहा होता है। सॉन्ग बोलती है, तुम यह गलत कर रहे हो, पर जाओ नहीं मानता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वहां मिस्टर डवन आकर जाओ को मारकर दूर हटा देते हैं और उसे वार्निंग देते हुए बोलते हैं, दोबारा इसे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस सिटी से ही गायब करवा दूंगा। फिर वह सॉन्ग को लेकर वहां से चले जाते हैं। जाओ अपनी प्लान को फिर से फेल देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, डैन इस बार तुमने फिर से उसे बचा लिया। इधर सॉन्ग मिस्टर डैन के क्लोज जाने लगती है। वह बोलते हैं, मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी कॉल कर दिया, लेकिन फिर भी सॉन्ग मान नहीं रही होती है। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं, जिससे मिस्टर डैन उसे दूर हटने के लिए बोलते हैं, पर सॉन्ग साफ साफ मना कर देती है, जिस पर मिस्टर डैन को उसे ऐसे ही डॉक्टर के पास ले आना पड़ता है। डॉक्टर सॉन्ग को इंजेक्शन देते हैं और फिर मिस्टर डवान से भी पूछते हैं, क्या तुम्हें भी एक इंजेक्शन चाहिए? वह उनकी तरफ देखने लगते हैं तो वह बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था, और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग शॉक होकर खुद को चेक करती है। फिर बोलती है, कल रात को क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, और लेटर रखा हुआ था जिसे वह पढ़ती है, जिसमें मिस्टर डैन ने लिखा होता है, टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा है, तुम याद से खाने के बाद अपने हॉस्टल चल जाना। सॉन्ग फिर अपने फ्रेंड के पास आती है और मिस्टर डैन के पास मैसेज करती है, थैंक यू मेरा हेल्प करने के लिए। कुछ टाइम बाद सॉन्ग फिर से मिस्टर डैन से मैसेज कर पूछती है, कल नाइट में क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं, जिस पर मिस्टर डैन उसे गुस्से में रिप्लाई देते हैं, तुम्हें याद नहीं तो मुझे भी याद नहीं, तुम बार बार मुझे परेशान मत करो। इधर सॉन्ग अपनी फ्रेंड को सब बात बताती है, जिस पर सॉस बोलती है, अच्छा हुआ कि उस टाइम मिस्टर दुवान तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गए थे। उस जो की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? सोस फिर बोलती है, तुम्हें ड्रग दिया गया था तो मिस्टर डवान ने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो? सॉन्ग सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखती हूँ? तभी उसके पास जाओ का कॉल आता है, जहाँ पर वह बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लग रहा है? वर्ड डवान हर बार तुम्हें बचा लेगा।
सॉन्ग गुस्से से बोलती है, तुम क्या चाहते हो? वह बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जिस पर सॉन्ग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नाइट में हम देखते हैं सॉन्ग मिस्टर डान के घर के बाहर होती है और सोचती है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मिस्टर डान डोर ओपन करते हैं और अंदर आने के लिए बोलते हैं, पर सॉन्ग वहीं खड़ी रहती है, जिससे वह बोलते हैं तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? वह कहती है मेरे शूज गंदे हैं, तो वह बोलते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं, तुम इन्हें निकाल सकती हो। सॉन्ग बोलती है, मिस्टर दुआ मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरा हेल्प करिए, और अपने जैकेट को निकाल लेती है। फिर मिस्टर डान का हाथ अपनी फेस पर रखकर बोलती है, मुझे जाओ से पीछा छुड़ाने में आपकी हेल्प चाहिए। मिस्टर डान उसे अंदर लाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? जिस पर वह उनको अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। मिस्टर डान बोलते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं दुनिया के सामने तुम्हें अपना फेक लवर बनाकर रखूं और बाद में तुम जियांग के जैसे एक मिस्ट्रेस बन जाओ? सॉन जल्दी से बोलने लगती है, मैं बस आपको नाटक करने के लिए बोल रही हूँ और ज्यादा टाइम तक आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगी, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा। फिलहाल मिस्टर डवान जाकर संवर लेने के लिए बोलते हैं। सॉन्ग जब संवर के आती है तो वह मिस्टर डान को जराती है। मिस्टर डान कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसे लगता है मिस्टर डान सो गए हैं, इसलिए वह भी वहीं सो जाती है। हम देखते हैं मिस्टर डान सोए नहीं होते, वह सॉन्ग को प्यार से किस कर गुड नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग आती है तो मिड ब्रेकफास्ट करने का बोलती है और बताती है मिस्टर डान के घर पर आप पहली लड़की है जो यहाँ नाइट तक रुकी है, और फिर बोलती है मुझे तो लगता था मिस्टर डान को वुमन में इंटरेस्ट नहीं था। जिस पर सॉन्ग उन्हें बताती है आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और फिर वहां से चली जाती है। इधर मिस्टर डान ऑफिस में होते हैं और काफी खुश होते हैं। सेक्रेटरी उन्हें मुस्कुराते देखकर बोलता है, बॉस क्या कुछ आज स्पेशल हुआ है? जिस पर वह बोलते हैं क्या हुआ है? सेक्रेटरी बताता है, आज आप काफी खुश दिख रहे हैं। मिस्टर दुआ कहते हैं, क्या मैं ऐसे मीन दिख रहा हूँ? सेक्रेटरी जल्दी से बोलने लगता है, नहीं बॉस। वह बोलते हैं, जल्दी से गर्ल ड्रेस और बाकी सभी चीजों को लाओ जो कि एक गर्ल को चाहिए होता है। इधर सॉन्ग लिली के साथ होती है। तभी वहां मिस्टर डान आकर बोलते हैं, मैं विला जा रहा था, चलो मैं तुम्हें रास्ते में हॉस्टल छोड़ देता हूँ। जिस पर सॉन्ग लिली से बाय करके चली जाती है। लिली कंफ्यूज हो जाती है। मिस्टर डान बिना कॉफी बाय किए ही चले गए। वह यहाँ आए क्यों थे? आखिर घर आकर मिस्टर डवान सॉन्ग को सामान देते हुए बोलते हैं, यह मैंने तुम्हारे लिए लाया है। सॉन्ग उसे देखने लगती है। मिस्टर डान उसके कमर पर हाथ रखकर बोलते हैं, अगर मैं सही हूँ तो यह जरूर तुम पर फिट होगा। सॉन्ग उनसे पूछती है, आपने यह सब अचानक से क्यों खरीदा है? वह बोलते हैं, क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी इसलिए तो बार बार मैसेज कर रही थी। जिस पर वह कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको थैंक यू बोल रही थी जाओ से बचाने के लिए। तो मिस्टर डान बेड पर लेटकर बोलते हैं, तुम मुझे सिर्फ ऐसे फॉर्मली ही थैंक यू बोलना चाहती हो? तो वह पूछती है, फिर मैं आपको कैसे थैंक यू करूं? वह बोलते हैं, पता नहीं, मैंने कभी ऐसा डील नहीं किया। जिस पर सॉन जाकर उन्हें किस करती है और पूछती है, क्या अब ठीक है? जिस पर वह बोलते हैं, नहीं यह इनफ नहीं है। जिस पर सॉन फिर से उनके क्लोज आकर किस करती है। मिस्टर डान भी उसे किस करने लगते हैं। फिर पूछते हैं, क्या इससे पहले कभी तुमने किस नहीं किया हुआ? सॉन नहीं बोलती है। तो वह बोलते हैं, जियांग को भी नहीं। सॉन बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से उससे दूर रही हूँ। फिर वह पूछते हैं, तुम मेरे साथ क्यों हो? और उसे बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ। फिर वह दोनों किस करने लगते हैं। आगे वह देखते हैं सॉन कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए वह उसे रेस करने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं सॉसो ने जो कहा था वह सच हो और मिस्टर डवान फिजिकली कोई प्रॉब्लम है। ऑफिस में मिस्टर डवान जमाई ले रहे होते हैं। जिस पर सेक्रेटरी बोलता है, बॉस क्या कल रात आप अच्छे से सो नहीं पाए? जिस पर वह उसे देखते हैं। सेक्रेटरी बोलता है, मैं बस पूछ रहा था।
मिस्टर डान बोलते हैं, लगता है तुम्हें बहुत ही यह सब की चिंता रहती है। तो सेक्रेटरी बोलता है, हाँ आप मेरे बॉस हैं तो आपकी चिंता मुझे हमेशा रहती है। जिस पर वह उसे बहुत सारे फाइल देते हुए बोलते हैं, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो जाकर कंपनी के लिए अच्छे से काम करो। सेक्रेटरी तो बुरी तरह फंस जाता है। तभी मिस्टर डान के पास लिली मैसेज पर रिसोर्ट में सबके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट करती है। यह देखकर मिस्टर डान सोचते हैं, अगर लिली वहाँ है तो जरूर सॉन्ग भी वहाँ आएगी। इसलिए वह लिली को पर्सनली सॉन्ग को इनवाइट करने के लिए बोलते हैं और बाद में लिली सॉन्ग के साथ में होती है, जहाँ पर लिली सॉन्ग से बोलती है, क्या बात है, जब से मैंने मिस्टर डान को इनवाइट किया है तब से तुम काफी खुश लग रही हो। सॉन्ग बोलती है, ऐसी बात नहीं। तभी वहाँ मिस्टर डवान और जियांग आते हैं। जियांग सॉन्ग को देखकर बोलता है, तुम भी यहाँ आई हो। लिली कहती है, क्यों नहीं, यह मेरी फ्रेंड है। जियांग फिर चुप हो जाता है। लिली सॉन्ग से बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सामान रूम में पहुंचा देती हूँ। जिस पर वह हाँ बोलती है। सॉन्ग जाने लगती है। मिस्टर डान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे साइड में ले जाकर किस करने लगते हैं। जिस पर सॉन्ग बोलती है, आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर डान बोलते हैं, चीटिंग कर रहा हूँ, और फिर उसे भी खुद को होल्ड करने के लिए बोलते हैं। सॉन्ग भी उनको किस करने लगती है। बाद में सभी फील्ड में होते हैं। तभी मिस्टर डान वहां पर आते हैं। लिंग उन्हें अपने पास बुलाती है। मिस्टर डवान तो सॉन्ग के पास आते हैं, जहां पर वह तीर की प्रैक्टिस कर रही होती है। जियांग बोलता है, लिंग तुम्हारा कब से वेट कर रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। पर वह बोलते हैं, मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। फिर वह तीर से गोल पर निशाना लगाते हैं। उनका तीर सीधे गोल पर जाकर लगता है। वह सॉन्ग को भी ट्राई करने का बोलते हैं। सॉन्ग भी अपना निशाना लगाने लगती है। लिंग बोलती है, इसे तो ठीक से धनुष भी उठाना नहीं आता, हमें नहीं लगता है यह गोल के आसपास भी निशाना लगा पाएगी। पर सॉन्ग का तीर सीधे गोल पर लगता है और वह बहुत बार तीर मारती है। सभी तीर गोल पर ही जाकर लग रहे होते हैं। सभी यह देखकर हैरान होने लगते हैं। लिली कहती है, सॉन्ग तुमने तो कमाल कर दिया, हमें नहीं पता था तुम्हारे पास इतना टैलेंट है। सॉन्ग याद करती है बचपन में कैसे उसके डैड हमेशा तीर की प्रैक्टिस कराते थे। यह सब याद करके सॉन्ग इमोशन हो जाती है और वहां से सबसे एक्सक्यूज करके चली जाती है। मिस्टर डन को समझ में नहीं आता क्या हुआ। उसका फ्रेंड बताता है, जहां तक मुझे पता है सॉन्ग के डैड ने उसे तीर सिखाया था। सॉन्ग के बचपन में ही उसके डैड की डेथ हो गई थी, इसलिए लगता है सॉन्ग आज इमोशन हो गई है। यह सुनकर डान भी सॉन्ग के पास चला जाता है। जियांग बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता आजकल डवान और सॉन्ग कुछ ज्यादा ही क्लोज रह रहे हैं। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, तुम अपने फियांसे पर ध्यान दो ना कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर। सॉन्ग उदास बैठी होती है। तभी वहां मिस्टर दुआ आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी बाकी सभी भी वहां पर आ जाते हैं और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। जियांग बोलता है, हमें ट्रूथ और डेयर खेलना चाहिए। लिंग मिस्टर डान से भी पूछती है खेलने के लिए, जिस पर वह हाँ बोल लेते हैं। जियांग बोतल टॉस करता है तो बोतल सॉन्ग की तरफ आती है। जियांग सवाल पूछता है, क्या जब तुम मेरे साथ थी तब तुम खुश थी। मिस्टर डान उसे बेमतलब की बातें करने से मना करते हैं। सॉन्ग बोलती है, हाँ क्योंकि मैं बस झगड़ों से निपटने के लिए तुम्हारे साथ थी, पर अब मैं जिसके साथ हूँ काफी खुश हूँ। इस बार लिंग बोतल टॉस करती है और जानबूझकर मिस्टर डान की तरफ कर देती है और सवाल पूछती है, आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। मिस्टर डान बोलते हैं, वह एक स्पेशल पर्सन है। जिस पर सॉन्ग सोचती है, मिस्टर डवान किसे पसंद करते हैं। लिंग उसका नाम पूछती है, लेकिन मिस्टर डान सवाल का इग्नोर करके बोलते हैं, चलो हमें ड्रिंक करना चाहिए। बाद में हम देखते हैं सभी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जियांग बोलता है, मैं अब और ड्रिंक नहीं कर सकता, इसलिए वह चला जाता है। लिली सॉन्ग को ले जाने जाती है, पर मिस्टर डान उसे लिंग को ले जाने के लिए बोलते हैं। लिली फर लिंग को ले जाती है। मिस्टर डान सॉन्ग को रूम में लाते हैं। सॉन्ग रोने लगती है और मिस्टर डवान से कहने लगती है,
मुझे अपने डेट की बहुत याद आ रही है। वह मुझे क्यों छोड़कर चले गए और मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर अब्रॉड चली गई। मुझे कोई नहीं चाहता है। मिस्टर डॉन बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। सॉन्ग उन्हें हक कर सो जाती है। सॉन्ग अपने रूम में होती है और वह मिस्टर डॉन से मैसेज कर पूछने वाली होती है, आप किसे पसंद करते हैं। तभी सॉन्ग उसको फोटो दिखाते हुए बोलती है, देखो मिस्टर डन के बारे में न्यूज़ आया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी होटल में है। जिसे देखकर सॉन्ग सोचती है, कहीं यही लड़की के बारे में तो मिस्टर डवान उस टाइम नहीं बोल रहे थे। शायद इसी को वह पसंद करते हैं। साउ सॉन्ग को कंफर्ट करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो। यह रिच पर्सन ऐसे ही होते हैं, कभी भी एक लड़की के साथ नहीं रह सकते। उधर मिस्टर डॉन अपने काम के सिलसिले में बिजनेस ट्रिप पर आए थे। तभी सेक्रेटरी उन्हें न्यूज़ दिखाते हुए बोलता है, आपके बारे में अफवाह फैली है। आप किसी लड़की के साथ होटल में आए हैं। जिस पर मिस्टर ध्वन पूछते हैं, किसने किया है। तो सेक्रेटरी बताता है, शायद यह लिन फैमिली का कारनामा है। जिस पर वह लिन फैमिली से सारे कोऑपरेशन खत्म करने के लिए बोलते हैं और सॉन के बारे में पूछते हैं। जहां पर सेक्रेटरी बताता है, वह अभी अपनी ग्रैंडमा के साथ है। मिस्टर डन बोलते हैं, अच्छे डॉक्टर को अरेंज करने के लिए सॉन की ग्रैंडमा की देखभाल करने के लिए। सेक्रेटरी हाँ बोलता है। इधर सॉन्ग अपनी ग्रैंडमा के साथ होती है और उनका ध्यान रख रही होती है। साथ ही वह नर्स को पैसे भी देती है ताकि ग्रैंडमा को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सॉन्ग के पास एक लौटी ग्रैंडमा उसके फैमिली में उसके साथ होती है। सॉन्ग जब जा रही होती है तभी वहां मिस्टर डॉन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सॉन्ग पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप तो बिजनेस ट्रिप पर थे। वह बोलते हैं, मैं बस यूं ही तुमसे मिलने आ गया और पूछते हैं, क्या तुम मुझे यहीं पर रखोगी। जिस पर सॉन्ग उन्हें अपने घर के अंदर लाती है। मिस्टर डॉन सॉन्ग के सभी सर्टिफिकेट और मेडल को देखने लगते हैं। फिर वह सॉन्ग से शावर लेने के लिए बोलते हैं, जिस पर सॉन्ग गुस्से से मन में सोचती है, दूसरे रिलेशन में रहने के बाद भी यह मेरे साथ नाइट एक स्पेंड करना चाहते हैं। सच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। कुछ भी लूज नहीं होने देना चाहते हैं और मना कर देती है। मिस्टर दुआ बोलते हैं, क्या इतने गर्मी के दिन में भी तुम शावर नहीं लेना चाहती हो। सॉन्ग बोलती है, लूंगी ना, पर आपके जाने के बाद। जिस पर वह बोलते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। सॉन्ग दूर जाने लगती है, पर मिस्टर दुआ उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उसे हिलने से मना करते हैं। जब वह किस करने जाते हैं तो सॉन्ग अपना मुंह फेर लेती है। वह बोलते हैं, क्या हुआ। जिस पर सॉन्ग बोलती है, तुम डरती हो। डन बोलते हैं, कौन डरती है। जिस पर सॉन्ग अपना सारा भड़ास निकालते हुए कहती है, तुम डरती हो। तुम 2 दिन से किसी और के साथ थे और किसी और को किस भी किया है। अपने इस मुंह से मुझे किस मत करो। किस क्या, तुमने तो उसके साथ नाइट भी एक स्पेंड की होगी। मिस्टर डॉन बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कब किसे और किसको किस किया। जिस पर सॉन्ग बोलती है, तुमने लिंक को किस किया है। मुझे सब पता है। वह बोलते हैं, तो तुमने न्यूज़ देखा है। वह हाँ बोलती है। मिस्टर डॉन उसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। वह न्यूज़ बस एक न्यूज़ था। लिन फैमिली ने इसे अपने बिजनेस के फायदे के लिए बनाया था। मैंने पहले ही न्यूज़ को बंद करवा दिया है और पनिशमेंट के तौर पर लिन फैमिली से कोऑपरेशन भी कैंसिल कर दिया है। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सॉन्ग कहती है, मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जिस पर मिस्टर डॉन उसे क्लोज होकर बोलते हैं, तुम मुझे क्यों पीछे हटा रही हो। और क्या तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने यहाँ बिजनेस ट्रिप छोड़कर आया हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा बोल्ड हो रही हो। फिर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास दिल है, तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही हो। तो सॉन्ग सोचती है, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और कहती है, वह आप ही है जो हमेशा। सॉन्ग कहती है कि मेरा यूज करते हैं, ना कि मैं आपका। आप हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। जिस पर मिस्टर डॉन बोलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है।
वह कौन था जो बार बार मेरे पास आकर मुझसे हेल्प मांग रहा था और उस दिन ड्रंक होकर कौन मेरे साथ चिपका हुआ था? तुम बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी तुम्हारे पास खुद से नहीं आता हूँ। सॉन्ग बोलती है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। इस पर मिस्टर डैन कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें दो ऑन ऑप्शन दे रहा हूँ। या तो आज ही हम इस रिश्ते को खत्म करते हैं और फिर तुम दोबारा मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगी, या फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिस पर सॉन्ग उनसे सोचने का टाइम मांगती है तो मिस्टर डैन बोलते हैं कि ठीक है, तुम टाइम ले लो। तभी बाहर सेक्रेटरी आता है, जहां पर वह खाना देता है। मिस्टर डैन फिर असिस्टेंट को भेज देते हैं, जिस पर सॉन्ग बोलती है, क्या आप असिस्टेंट को अपनी फैमिली नहीं मानते हैं? तो वह बोलते हैं, यह बस मेरा असिस्टेंट है, वह किसी होटल में भी रह सकता है। सॉन्ग कहती है, आप तो हमेशा असिस्टेंट के साथ रहते हैं और आज आप उसे क्यों भेजना चाह रहे हैं? अपना हाथ दिखाते हैं। सॉन्ग कहती है, यह क्या है? वह बताते हैं, मैं उसे हर महीने 5 मिलियन देता हूँ। सॉन्ग तो हैरान हो जाती है और कहती है, फिर ठीक है। बाद में वह खाने को देख रही होती है, जहाँ पर मिस्टर डैन बोलते हैं, क्या तुम इस खाने में अपना मुंह का लार डालना चाहती हो? जिस पर सॉन्ग दूर हट जाती है। मिस्टर डैन पूछते हैं, तुमने क्या सोचा? जिस पर सॉन्ग बोलती है, ठीक है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, लेकिन हम अपना रिलेशनशिप अभी पब्लिक में नहीं लाएंगे। जिस पर मिस्टर डैन बोलते हैं, तो क्या तुम चाहती हो कि हम इस तरह अफेयर करें? सॉन्ग बोलती है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मिस्टर डैन बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुमने प्योर लव के बारे में नहीं सुना है? फिर वह बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस ऑफर को मानता हूँ, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा ब्रेकअप का डिसीजन मैं लूंगा। जिस पर सॉन्ग रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग आकर अपनी फ्रेंड को बताती है। सुसु बोलती है, अच्छा हुआ, मैं भी चाहती थी तुम और मिस्टर डैन एक हो जाओ। अच्छा हुआ जो तुम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। तुम्हें अब बेनाम रिश्ते में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुसु फिर कहती है, पर न्यूज का क्या? जिस पर सॉन्ग बोलती है, वह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी सॉन्ग के पास लिली कॉल कराने के लिए बोलती है। सॉन्ग आकर वहां सभी को हेलो बोलती है। लिली फिर गोल्फ खेलने लगती है, पर वह खुद को ही मार लेती है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। तो लिली कहती है, मैं बस कई दिनों से खेली नहीं हूँ, इसलिए फिसल गई। तभी वहां एक लड़का आता है और कहता है, मैं आपका टीचर हूँ। लिली सॉन्ग को बताती है, मुझे लगा कि तुमने कभी गोल्फ खेला नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गोल्फ टीचर को भी बुलाई हूँ, और यह हैंडसम भी है। तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो सकते हो। मैंने अपने अकाउंट से पैसे खर्च किए हैं इसके लिए। सॉन्ग सोचती है, लिली ने पैसे खर्च किए हैं तो मुझे उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वह गोल्फ सीखने के लिए रेडी हो जाती है। पर उन दोनों को करीब देखकर मिस्टर डवान तो जलस हो रहे होते हैं। बाद में जब सॉन्ग अंदर आती है तो मिस्टर डैन उसे पकड़कर किस करने लगते हैं, पर सॉन्ग रोकते हुए बोलती है, यहाँ पर कोई देख लेगा। लेकिन मिस्टर डैन फिर उसे पकड़कर किस करने लगते हैं। तभी लिन की आवाज सुनकर सॉन्ग दूर के अंदर छुप जाती है। लिन और डैन वहां से चले जाते हैं। बाद में लिंक सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है, जिसमें वह डैन और सॉन्ग को किस करता हुआ देख लेती है और अपने असिस्टेंट से सॉन्ग को इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है। उसकी असिस्टेंट फाइल लेकर आती है, जहां पर वह बताती है, सॉन्ग बहुत चालाक है। उसने पहले कॉलेज में जाओ को फंसाया था और फिर जियांग को, और अब दुआ को फंसाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट डे लिन दुआ की मॉम के पास मिलने आती है। मॉम तो उसे देखकर सोचने लगती है, डैन ने लिन फैमिली से खून ऑपरेशन खत्म कर दिया है, तो कहीं मुझसे पैसे मांगने तो नहीं आई है। लिन कहती है, आंटी मुझे कुछ पता चला है जिसे मैं आपको बताने आई हूँ, और फिर वह सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। पर मॉम देखकर खुश होती है और पूछती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिन कहती है, आंटी यह लड़की को आप नहीं जानती, इसका नाम सॉन्ग है और इसने पहले ही 2 लड़कों को फंसाया है जो कि डैन के दोस्त हैं। इसे सुनकर मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि मॉम मिस्टर डैन और सॉन्ग के साथ होती है। मिस्टर डैन मॉम से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं।
जिस पर सॉन्ग भी यह बोलती है और कहती है हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मॉम बताती है लिन मुझसे मिलने आई थी और वह गोल्फ वाले दिन की सीसीटीवी फोटो दिखाकर मुझसे कह रही थी कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो और यह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। जिस पर मिस्टर डवान बोलते हैं मॉम उसके बातों पर आप प्लीज कभी दोबारा मत ट्रस्ट कीजिएगा। मॉम भी बोलती है हाँ मुझे लगा था लिन अच्छी लड़की है पर मुझे नहीं पता था कि उसका इंटेंशन बुरा होगा, और फिर वह दोनों को ध्यान रखने का बोलकर वहां से चली जाती है। इधर लिंग जियांग के पास भी वीडियो भेज देती है। बाद में दुआ और सॉन्ग बार में बैठे होते हैं। तभी वहां सभी दोस्त आ जाते हैं और दुआ से बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तभी हमें इतनी फेमिलियर लग रही थी। असल में लिन ने किस वाला वीडियो सभी के पास भेज दिया होता, लेकिन उसमें फेस नहीं दिखा होता, इसीलिए दोस्तों ने सॉन्ग को ठीक से नहीं पहचाना था। लेकिन आज वह बार में आकर मिस्टर डन के साथ सॉन्ग को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं उनकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग है। वह दोनों से बोलते हैं कि हमें नहीं पता था तुम दोनों हमारे पीछे एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तभी वहां जियांग आ जाता है और वह सॉन्ग पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन दुआ उसे रोक देता है और कहता है हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वह बोलता है तुम्हें शर्म नहीं लगती, तुम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को चुरा ले रहे हो। जिस पर वह कहता है यह मेरी गर्लफ्रेंड है क्योंकि यह मुझसे प्यार करती है। जियांग हंसते हुए बोलता है तुमसे प्यार करती है बल्कि तुम्हारा यूज कर रही है। इसने पहले जाओ से बचने के लिए मुझे फंसाया और फिर अब तुम्हें शेड्यूस कर रही है, बस अपने मतलब के लिए। मिस्टर डान कुछ बोलने जाते हैं पर सॉन्ग उन्हें रोक देती है और कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं पहले मिस्टर डान का यूज कर रही थी जाओ से बचने के लिए, पर फिर मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। मैं जब भी मुसीबत में होती थी मिस्टर डान मुझे बचाने आते थे, वह हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और इस तरह मैं अब उनके प्यार में पड़ गई हूँ। जियांग तो फिर कुछ नहीं बोल पाता है और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। बाकी सभी फ्रेंड भी बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर डवान जियांग की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर सॉन्ग बोलती है क्या हुआ, तो वह कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी तुम अपना प्यार का कन्फेशन इस तरह से करोगी। नेक्स्ट सीन में मॉम ने उन दोनों को डिनर पर बुलाया होता है। मॉम सॉन्ग को खाना खाने के लिए बोलती है। मिस्टर डवान को तो पता था मॉम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती है। सॉन्ग जब खाना खाती है तो वाकई में खाना अच्छा नहीं बना था। मॉम मिस्टर डान को भी खाने के लिए बोलती है, जिस पर मिस्टर डान खाते हैं, उन्हें भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मॉम खुद खाना खाती है तो वह अपनी बनाई हुई खाने को बोलती है कि खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, और फिर वह सॉन्ग से बोलती है तुम नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो रहे हो और तुम लोग एक दूसरे के काफी क्लोज भी हो, तो मुझे लगता है तुम लोगों को अब लीगल सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों की वीडियो पहले ही मीडिया में आ चुकी है। अब तुम लोगों का अकेले अलग अलग रहना ठीक नहीं है। सॉन्ग बोलती है मुझे लगता है कि यह कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, जिस पर डन बोलते हैं कुछ जल्दी नहीं हो रहा है और फिर अपने ग्रैंडपा की तरफ इशारा करते हैं। ग्रैंडपा सॉन्ग को रेड इन्वेलप देते हुए बोलते हैं यह मैंने तुम्हारे मैरिज गिफ्ट के लिए तैयार किया है। सॉन्ग इतनी सारी प्रॉपर्टी देखकर लेने से मना करने लगती है और कहती है इतने सारे पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। मिस्टर डवान बोलते हैं तुम मेरी वाइफ बनने जा रही हो तो यह सब तुम्हारा हक है और यह तो बस शुरुआत है, तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। बाद में वह दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आते हैं। बाहर आकर सॉन्ग मिस्टर डवान को सेल्फी लेने के लिए बोलती है और फिर हार्ट बनाने का कहती है और वह दोनों सेल्फी लेते हैं और किस करते हैं रहते, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।